मुशाहिद साहब जो कह रहे हैं कि ये वैक्यूम होगा, कोई और आ जाएगा। मुल्क का जो हाल कर दिए इन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खुशी से आएगा। बाहर जो बैठा हुआ पाकिस्तानी है उसके क्या सेंटिमेंट है इस वक्त, क्योंकि वो एक एक लम्हा सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। मुल्क में ये बात फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए। मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो बड़ी हद तक आ चुकी है और अब इन हालात में शायद इलेक्शंस जो हैं वो ना हो सकें कि जी ये गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं कि ये थाना मकड़वाल पर हमला हो गया। नून लीग के लोग ये दावा करते हैं। पिंडी में जो मीटिंग हुई है कल परसों, उसमें बिल्कुल ये फैसला कर लिया गया कि इमरान खान इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। पहले जनरल बाजवा के वक्त में एक पॉलिसी थी और इसमें कोई तब्दीली आगे नजर नहीं आ रही। ये नहीं होगा कि वो एक तरफा काम करा दें कि इमरान खान को निकाल दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आज मेरे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब और साबिर शाकिर, इनके साथ हम प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों असहाब का। और जो मौज़ूआत हैं उसमें आज इमरान खान साहब की भी गुफ्तगू शामिल है, मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत भी शामिल है, फिर मुल्क में जो एक दहशतगर्दी के हवाले से एक वेव जो चली है उसकी बुनियाद पर किस तरीके से इलेक्शंस मुलतवी कराने की जो कोशिशें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। IMF के साथ हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारी इस वक्त हैसियत है उस पर दुनिया क्या कह रही है, ख़ास तौर पर मोदी और इंडिया जो है वो क्या कह रहा है, जो ये हमारे इस वक्त के हालात हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या है, बहुत सारे लोग इसमें बातें भी कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा बहावलपुर में आज उन्होंने बढ़ के मारी हैं और कहा है कि क्लीन स्वीप हम कर लेते, और आज की जो महंगाई है इसका भी उन्होंने जो इल्ज़ाम है वो इमरान खान पर डाला है। मैं अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू के आगाज़ से उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको दो वीडियोस दिखाऊं। एक मोदी साहब की वीडियो है जो पाकिस्तान की जो हालत है थोड़ी पुरानी है, लेकिन बिल्कुल वो गमाजी करती है इस बात की जो आज हमारी सूरत हाल है और कैसे हमारा दुश्मन जो है ये जो हम जैसे कहते हैं ना लूर फिर रहे हैं, कभी IMF के पास जाते हैं, कभी किसी दोस्त के पास जाते हैं। क्या मोदी इस सारी सूरत हाल जो पिछले कुछ अरसे से है इस पर क्या उनका तबसरा था, आइए आपको सुनवा देते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये जो बात है ये पाकिस्तानियों के दिल पर कैसे गुजर रही होगी, और ये आज की कहानी नहीं है, ये पिछले कुछ अरसे से चल रही है जिस पर उनके ये जो कमेंट्स हैं। और अब इसके बाद मैं मुशाहिद हुसैन सैयद की शॉट है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने इस हुकूमत के बारे में कहा कि ये कैसी लूली लंगड़ी हुकूमत है और हमें इससे निकल आना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो। जनरल अमजद शुएब साहब, ये जो दोनों मैंने आपको गुफ्तगू सुनवाई है, मुशाहिद हुसैन की भी और नरेंद्र मोदी की जो गुफ्तगू है, मुझे ये बयान फरमाइए कि मुशाहिद साहब जो कह रहे हैं कि ये वैक्यूम होगा, कोई और आ जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन करवाएं, इस लूली लंगड़ी हुकूमत से निकल जाएं, आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? व्हाट इज़ योर एनालिसिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुल्क का जो हाल कर दिए इन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खुशी से आएगा, अनलेस कि ये हैंडओवर ही कर दें किसी को अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि ये भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शन से ये जान चुरा रहे हैं। इलेक्शन इनके लिए बड़ी, हम लोग कहते हैं ना जी इलेक्शन मौत है, मैं कहता हूँ ये मौत नहीं, जवानी की मौत है इनके लिए। इतना डरते हैं ये इलेक्शन से, तो वो हो सकता है कि उससे डर के किसी को पकड़ा दें ये खुद, वरना तो जैसे मुशाहिद हुसैन ने कहा हल वही है कि आप इलेक्शन करवाएं, क्योंकि वे आगे जाके अच्छे दिन नहीं है, बहुत सख्त फैसले, कई मसाइल आएंगे, लेकिन जो हुकूमत अवाम की ताईद से आएगी वो कम से कम फैसले भी कर सकेगी और अवाम को कॉन्फिडेंस में देगी, अवाम यकीन भी करेगी। तो अब तो इस स्टेज के ऊपर तो एक कैओस है, ना अवाम की हमायत इन लोगों को हासिल है जो हुकूमत में बैठे हुए हैं,
और ना ही ये इनकी परफॉर्मेंस कोई ऐसी है जो इतने वक्त में इन्होंने कुछ करके दिया हो। लिहाजा इनकी वजह से, इनके बैठे रहने की वजह से मुल्क में बड़ी मायूसी है। और मुशाहिद हुसैन ने जो बात की है वो उसमें यही वजन है कि इस मायूसी से निकालने के लिए मुल्क को जरूरी है कि आप इलेक्शन करवाएं। तो इस स्टेज के ऊपर वही एक हल नजर आता है। और हल भी क्या, उससे कोई चीजें बेहतर नहीं होगी, लेकिन कम से कम फैसला साजी जो है वो आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा साबिर शाकिर, आप मुल्क से बाहर हैं, मोदी की गुफ्तगू जो है वो भी मैंने सुनवाई आपको, पिछले कुछ अरसे से है, ये थोड़ा पुराना है, यही कहानी चल रही है। बाहर जो बैठा हुआ पाकिस्तानी है उसके क्या सेंटिमेंट है इस वक्त? क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी आप मुझे जवाब देते हैं तो उसके बाद मैं कुछ और आपको सुनवाऊंगा, तो बड़ी अजीब सी फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की जा रही है। व्हाट डू यू से? देखिए, एक तो मैं सिर्फ मेरा वजूद बाहर है, बाकी सब कुछ पाकिस्तान में ही है और मेरी सोच भी पाकिस्तान में भी है, मेरी नज़रें भी पाकिस्तान में भी है, हर वक्त दिल दिमाग सब कुछ पाकिस्तान में है। और यही ओवरसीज़ पाकिस्तान, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यही हाल है कि वो एक एक लम्हा सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। उनके पास पासपोर्ट दूसरे मुल्कों के हैं, यूरोप के हैं, मगरबी मुल्कों के हैं, अमेरिका का पासपोर्ट है, बरतानिया का है, लेकिन वो पाकिस्तानियों का कमाल ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कि वो पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं और वो इतना गौर से सारी सियासत पे, सारी गुफ्तगू पे, सूरत हाल पे ना सिर्फ नज़र रखते हैं बल्कि तशवीश का इजहार भी करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि अब ये जो आपने कहा ना कि मरियम की तकरीर जो है वो बहुत ही धुआंधार थी, नहीं, वो बहुत ही मुझे तो बहुत स्ट्रेस में नज़र आई हैं आज पहली दफ़ा मरियम साहिबा। हालांकि वो आज उन री लॉन्चिंग थी उनकी, आज फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी अपने वर्कर्स के सामने, और वर्कर्स कन्वेंशन बज़ाहिर ये वर्कर्स कन्वेंशन था, लेकिन वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी हैं। आज उनकी जो तकरीर थी वो इलेक्शन मुहिम का आगाज़ था और उन्होंने भी, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वो अक्टूबर में हों, वो अक्टूबर से पहले हों, हर सूरत में हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। एक और बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब को वोट की ताकत से माइनस करना चाहते हैं, हम इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, माइनस करना चाहते हैं। उसके बाद समी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और गवर्नर पंजाब ने भी खत लिख दिया। उनकी वर्डिंग आपने गौर की, एक ही वर्डिंग है, और वो वर्डिंग ये है कि वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि भाई ये काम आपका है, आप इदारों से कंसल्ट करें, इंटेलिजेंस इदारों से, सिक्योरिटी इदारों से, और आप इलेक्शन का डोर डालें। यानी हाई कोर्ट में भी वो कह देंगे, पेशावर हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी वो ये कह देंगे, गवर्नर साहिबान उनके जो वकील जब जाएंगे, भी हमने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अब ये इलेक्शन कमीशन नहीं करवाना चाहता। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ तीरों का रुख करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुख मोड़ रहे हैं और ये सारे का सारा मलबा उधर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं। जो ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कहा, उनका भी जो इशारा था वो कोई अपनी पार्टी लीडरशिप से थोड़ी वो मुतालबा कर रहे थे, मुस्लिम लीग नवाज से, कि जनाब ये आप इलेक्शन करवाएं। वो भी उन्हीं से कह रहे थे जिन्होंने इलेक्शन करवाना है। तो ये बड़ी आने वाले दिनों में भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि अब ये सारे का सारा जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी उधर शिफ्ट कर रहे हैं। मरियम साहिबा ने आज 5 टटोले का जिक्र किया, उन्होंने 3 नाम तो बड़े धड़ल्ले से लिए, और लेकिन 2 नाम वो गोल कर गई, और हालांकि वो दोनों नाम भी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहा कि कई 100 कनाल का घर बना हुआ है, वो सारी बातें कर दी, लेकिन नाम उन्होंने नहीं लिया। वो तो काफी दोबारा उनकी तकरीर सुने तो काफी, मैं आपको अभी वो शॉर्ट उनका सुनवा देता हूँ, वो जो 5 का उन्होंने कहा। आइए आपको मैं वो शॉर्ट जनरल साहब को और आपको सुनवा देता हूँ। बिल्कुल साबिर, आपने दुरुस्त कहा। जो ये आज गुफ्तगू की मरियम नवाज़ ने, हम तो पहले ही ये बात करते आ रहे हैं कि ये जो बयानिया बनेगा उसमें ये जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को और बुनियादी तौर पर ये अटैक पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर करेंगी। और यही लोग बार बार इस बात की निशानदेही लोग कर रहे थे कि इनके साथ जो मिलाप हुआ है इस्टेब्लिशमेंट का, उसकी बड़ी भारी कीमत इनको अदा करना पड़ेगी, और अब लगता है कि वक्त आ रहा है। लेकिन मैं
एक और चीज़ की तरफ आपकी निशानदेही करना चाहता हूँ आपको और सुनवाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मुल्क में ये बात फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए कि जनाब मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो बड़ी हद तक आ चुकी है और अब इन हालात में शायद इलेक्शंस जो हैं वो ना हो सकें। मकड़वाल, मियांवाली में एक जगह है थाना मकड़वाल, उसके ऊपर हमले की खबरें, लेकिन जिस तरीके से गोलियों की आवाज़ें, यानी ये पहली दफ़ा हुआ कि बड़े एक मुनज़्ज़म अंदाज में पहले तो वो फैलाया गया, फिर उसके बाद जो वहाँ पर डॉक्टर्स की जो हदायत हैं, जो उनके मैसेजेस हैं, उनको किस तरह फैलाया गया, फिर पुलिस की तरफ से, यानी आपको एक नज़र आएगा देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस। मैं थोड़ा 1, 2, 3 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप सुने तो आपको ये पता चले कि किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में कौम को ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ओहो हो दहशतगर्दी होने वाली है, बहुत बड़ा एक ये मामला गर्म हो गया और अब इंतखाबात को भूल जाएं, इसका हमने कला कमा करना है। सबसे पहले तो जो मैसेज रिले किए गए तमाम सहाफ़ियों को भेजे गए कि जी ये गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं कि ये थाना मकड़वाल पर हमला हो गया। आइए ज़रा आपको पहले मैं वो आवाज़ें सुनवाता हूँ गोलियों की जो इन्होंने भेजी। फिर उसके बाद मैसेज हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी के लिए कि क्या बंदोबस्त किया जाए, यानी ये कैसे किसी ने मैसेज रिकॉर्ड किया और भेजा। अब ज़रा वो मैसेज सुन लें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। DHQ में मौजूद जितने भी डॉक्टर्स मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हमारे जितने भी कंसल्टेंट सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, ENT सर्जन्स हैं, काइंडली आप अलर्ट पे रहें। मैं अभी DHQ हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। मकड़वाल चेक पोस्ट के ऊपर जो है दहशतगर्दों का हमला हुआ है। एटलीस्ट 50 to 60 एमरजेंसी केसेस एक्सपेक्टेड हैं जो DHQ में लैंड करेंगे। इसके लिए जनरल सर्जरी के कंसल्टेंट्स और ऑर्थोपेडिक सर्जन जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, और इसके अलावा ENT सर्जन्स आप काइंडली प्रिपेयर रहिए। जो डिस्पेंसर्स मौजूद हैं वो प्रिपेयर रहें। DMS साहब आप जो है वो ICU को फ़ौरन खुलवा दें। फार्मासिस्ट से रब्ता करें, उनको कहें कि हमारे पास 50 बंदों को हैंडल करने के लिए फ्लूइड्स, ब्लड बैग्स और बैंडेजेस। अब एक आखिरी मैसेज जो पुलिस पेट्रोलिंग पिकटिंग पे हवाले के से था, ज़रा वो सुन लीजिए। कंट्रोल टू ऑल है, ये नोट कर लें, जनाब जहांगीर साहब की तरफ से हुक्म मिला है। जुमला SP साहबान, गाजी कैंट, गाजी गुलगश्त, गाजी सिटी। जुमला DSP साहबान, तारिक कैंट, तारिक मुजफ्फराबाद, तारिक मुमताज़ाबाद, तारिक हरम गेट, तारिक दहली गेट, तारिक सदर, तारिक गुलगश्त, तारिक न्यू मुल्तान। जुमला SHO साहबान ये नोट कर लें, जहांगीर साहब ने सख्ती से हुक्म दिया है। अब ये इलाके मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये इस तरह से बना के भेजे गए मैसेजेस सारे कि ऐसा लगे कि जैसे ये सब कुछ मकड़वाल के इलाके का है, उस इलाके का है। ये ऑडियो मैसेज डिफरेंट है, एक दूसरा डिफरेंट है, लेकिन पूरा एक सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर्स के ज़रिए ये चीज़ें भेजी गई। जनरल साहब, बड़ी एक मुनज़्ज़म सी ये हमें एक, इसमें तो कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी एक इशू है और दुश्मन हमें टारगेट भी कर रहा है। पेशावर का भी एक सानिया हुआ है, लेकिन इसको इतना एग्जेजरेट करके तो फिर उस तरफ जाना कि आप इलेक्शन ना करवाएं। मेरा ख्याल है ये वाकई सारा जो है ना, ये एक स्टेज ड्रामा लगता है, इसमें कोई हकीकत नहीं लगती। और अगर कोई टेररिस्ट इतना आगे आके यहाँ मकड़वाल वगैरह पे अटैक कर ही देता है तो फिर कैजुअल्टीज भी होनी चाहिए, और वो इस तरह फिर जाते नहीं इतनी आसानी से। आप पिछले जितने भी वाकयात हैं ऐसे उनको सब को स्टडी कर लें, तो खासी प्रेपरेशन उन्होंने की होती है, धमाके शमाके, रॉकेट, ये वो चीज़ें फायर करते हैं और उससे खासा नुकसान होता है। तो ये यूं लगता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, और जैसे आप कह रहे हैं क्वाइट पॉसिबल कि मकसद यही हो कि एक पिक्चर पेंट की जाए कि दहशतगर्दी हर तरफ फैल रही है, लिहाजा इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। और इनसे ये तवक्को भी है, क्योंकि ये तो बचना चाहते हैं, ये सब हम सबको पता है, इनकी नीयत का पता ही है कि इलेक्शन से बचना चाहते हैं। वरना तो बड़ी सीधी सी बात है, इनके अगर जबान इनकी है कोई तो आप उनसे पूछें, आप क्लिप्स निकाल के देख लें। ये बार बार कहते रहे कि अगर खान साहब चाहता है कि भाई जल्दी इलेक्शन हो जाए तो ये दोनों असेंबलियों को क्यों नहीं तहलील कर दें तो हम अगले दिन इलेक्शन अनाउंस कर दें।
तो फिर क्या हुआ उसके बाद? तो ये मैं समझता हूँ कि फ्रॉड किया इन्होंने कौम के साथ, वो और बड़ा मोटा सा है ये सारा किस्सा जो ठीक हो गया। साबिर शाकिर, इस तरह के वाक़यात जैसे उसमें वो बता रहा था कि इतनी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, तो शायद कहीं पर ये मंसूबा हो कि कोई इस तरह का काम करना है लेकिन एंड टाइम पे फिर वो नहीं हो सका, उसको एग्जीक्यूट नहीं प्रॉपर कर सके, या क्या हुआ? व्हाट इज़ योर थॉट्स? बस अल्लाह ताला बचाए जी इस तरह की जो ऐसा प्लानिंग, अल्लाह ताला बचाए। क्योंकि सूरत हाल ये है कि बात यह है कि जब हम बात करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि जनाब ये तो बहुत ही एक जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि आपने पेशावर का देखा इंसिडेंट कितना बड़ा हुआ, 100 से ज़्यादा ख़ानदान जो हैं वो यतीम हो गए हैं और वो अभी तक लाशें वहीं पड़े थे। अभी तक सिर्फ इब्तदाई धमाके की इतला आई थी, अभी तक ये नहीं पता था कि कितनी कैजुअलिटीज़ हैं कितनी नहीं हैं। लेकिन ट्वीट्स आना शुरू हो गए। ये इलेक्शन जो है वो बड़े वो इलेक्शन मुश्किल नज़र आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में इन हालात में। और उसके बाद सारे का सारा जो नैरेटिव है वो बनाने की कोशिश की गई टॉक शोज में, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, जितने भी लाइक माइंडेड हैं कि इनको इस तरफ लेके जाएंगे। इलेक्शन बहुत मुश्किल है, अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, जनरल साहब भी आप भी वाकिफ़ हैं कि अगस्त 1988 मोहम्मद खान जिनेजो हुकूमत बरतरफ कर दी गई और इलेक्शन अनाउंस हो गए, केयर टेकर सेटअप आ चुका था। तो उस वक्त फिर 17 अगस्त 1988 को दुनिया की मेरा ख्याल तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुई और उसमें एक सिटिंग आर्मी चीफ, सर्विंग आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, DGI और हमारे बहुत से जर्नैल, पूरी फौजी क़यादत और उसमें अमरीकी सफ़ीर, सब के सब उस दहशतगर्दी का शिकार हुए। और लेकिन इलेक्शन उस वक्त भी मुलतवी नहीं हुए थे और उसके बाद इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी जीती और जब पीपल्स पार्टी जीती फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में वो एक गलीज़ कैंपेन शुरू की गई कि खातून की हुक्मरानी, फिर उसको शरई मसला बनाने की कोशिश की गई। वो भी मामला फिर कामयाब, बिल आकर उनको इख्तियार देना पड़ा था, उन्होंने हुकूमत संभाली, तो उसके बाद चीजें दुरुस्त होना ठीक है। अच्छा साबिर, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, बात आपकी बड़ी अहम है, मैं चाहूंगा कि आप इसे कंटिन्यू करें। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, नाजरीन हमारे साथ ही रहिए और फिर इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, वो भी सब कुछ, लेकिन एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ हैं, साबिर शाकिर हमारे साथ हैं। सियासत पर बात हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले साबिर शाकिर आप गुफ्तगू कर रहे थे, अगर आप उसको कंप्लीट कर लें तो फिर मैं जनरल साहब की तरफ जाता हूँ। मैं वही बता रहा था कि ये इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन जो मुलतवी करने की बातें, मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं और इसको बहुत ही एक, मैं तो कहूँगा कि इंतहाई ख़तरनाक ये स्क्रिप्ट होगा, खतरनाक स्क्रिप्ट होगा कि अगर आप एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पहले ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो और उसके बाद उसकी बुनियाद पे इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पे ये जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, एक बस हुक्मरान इत्तेहाद है। आप मुझमें भी मरियम नवाज साहिबा की आज तकरीर सुन लें, राना सनाउल्लाह साहब की सुन लें, दोनों गवर्नर साहिबान के खतूत, वो सारे का सारा अपना कंधों से उठा के सारा मलबा इलेक्शन कमीशन और इदारों पे डाल रहे हैं और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो तैयार हैं, ये तैयार नहीं है जी, अब आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन शुरू करवाएं, तो ये सारी खतरनाक चीज होगी अगर इसको इस तरह करने की कोशिश। ठीक हो गया। अच्छा जनरल साहब, मैं नून लीग के लोग ये दावा करते हैं कि जो मीटिंग्स हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं, पिंडी में जो मीटिंग हुई है कल परसों, ये नून लीग के लोग दावा करते हैं उसमें बिल्कुल ये फैसला कर लिया गया कि इमरान खान इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। और ये बाकायदा तौर पर वो न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में ये बात कर रहे हैं। तो एक पॉपुलर जमात और पॉपुलर लीडर के हवाले से ये जो गुफ्तगू है, ये तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इसका कोई सद्देबाब या आपके पास कोई इस हवाले से इत्तला? देखिए, इत्तला तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं कि इस चीज पे कंसेंसस हो
कोर कमांडर्स का कि यहाँ से कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं, लिहाजा उसको खत्म किया जाए। पहली बात यह है कि ये इमरान खान मुनासिब है नहीं है, ये फैसला आपका मेरा नहीं है, ये फैसला तो अवाम ने करना है। लिहाजा कोर कमांडर हो या कोई भी हो, उनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, और अगर वो इस तरह की कोई चीज सोच रखते हैं कहीं तो वो गलत सोच है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इसमें सदाकत होगी। अब बात यह है कि आप अगर ये सोचें कि पहले जनरल बाजवा के वक्त में एक पॉलिसी थी और इसमें कोई तब्दीली आगे नजर नहीं आ रही, लिहाजा उसकी कंटिन्यूशन है और शायद कोई इस पे लोग लिंक करते हो, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि इसमें ये तब्दीली जरूर होगी कि इलेक्शन गवर्नमेंट जब भी अनाउंस करे, ये प्रोसेस इलेक्शन का चलना चाहिए और इलेक्शन के थ्रू ही मसला हल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कंसेंसस होगा कोर कमांडर्स का। ये नहीं होगा कि वो एक तरफा काम करा दें कि इमरान खान को निकाल दिया जाए। अब चीज ये है कि इसमें हुकूमत ने भी तीन तरह के तीन केसेस उस पर, वो सीता वाइट वाला फॉरेन फंडिंग का किस्सा और उसके साथ साथ तीसरा ये तोशाखाना वाला। अब ये तो अदालतों को भी देखना चाहिए, आखिर उनके भी कोई जिम्मेदारियां हैं कि ये केसेस कोई मानी रखते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि निजी जिंदगी का कोई अगर किसी का कोई मसला है तो वो तो अगर मैं खंगालना शुरू करूं तो हर किसी का निकल आएगा, जो जितने भी लोग आज सियासत में बैठे हुए हैं। लेकिन उनमें से जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए मुफीद हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं, मुझे तो वो चीज चाहिए होगी। मुझे उनके घर में जाके वो क्या करते हैं वो तो मेरा मसला नहीं है। तो ये भी देखना जरूरी है और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली अवाम पे छोड़ना चाहिए। अगर कहीं ये सोच है तो गलत है, इसको फौरी तौर पे खत्म कर देना चाहिए। ये मेरा आपका या कोर कमांडर्स का फैसला या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये सोचें कि कौन किसके लिए मुफीद है, पाकिस्तान के लिए मुफीद है या नहीं है। अच्छा, बात आपकी बड़ी जबरदस्त है, ये बड़ी दिल को लगती है और होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि जिस निगरान हुकूमत को बनाया गया, अब आप देखें पिछले 7-8 दिनों में क्या हुआ है, फवाद चौधरी के साथ क्या हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही के घर रात छापे और फिर उसके बाद चौधरी वजात के खिलाफ पर्चे, तकरीबन 300-350 अफराद की बताया जा रहा है लिस्टें बन गई हैं। उसमें सियासतदान भी हैं, लॉयर्स हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उसमें मीडिया के लोग भी हैं। तो क्या ये नज़र नहीं आ रहा किसी को कि ये जो केयर टेकर्स बनाए गए और फिर इतने बाइस्ड, ये बहुत अच्छे आदमी हैं मोहसिन नकवी साहब, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन उनका एक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून लीग के साथ भी। उनको बना दिया गया और दाखिला का महकमा उन्होंने अपने पास रखा है, जो सारा पुलिस वगैरह जिसको कंट्रोल करते हैं। तो एक बाइस हमें नज़र आ रहा है ऑलरेडी, और अभी तक इलेक्शन की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ। तो ये कोई देखने वाला नहीं है। आखिर जो हमारे सलामती के इदारे हैं वो भी तो पाकिस्तान की सलामती के जिम्मेदारान में से है ना जनरल साहब। देखिए जी, दो चीजें इसमें देखने की। पहली बात ये कि हो सकता है कि सलामती के अदारे की शक्ल में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन किसी का इसमें अमल दखल हो, लेट्स से चीफ अवामी स्टाफ का अमल दखल हो और उसके कहने पे किसी को रख दिया गया हो यहाँ पे। लेकिन रेमेडी तो आपके पास अदालत की है। अगर अदालत आपका केस न सुनने के लिए तैयार हो, आपको कहें जी इसमें ये लैंग्वेज ठीक नहीं, वो नहीं, कुछ और कहानी डाल दें और उसकी अर्जेंसी ना समझें, उसकी नेसेसिटी ना समझें, तो आप फिर इल्जाम किसको देंगे? असल चीज ये है कि गलत काम तो सारा शुरू हुआ इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज कोई एतराज उठ रहा है या उनकी इज्जत में कुछ कमी आ रही है तो वो उनके अपने काम की वजह से, अपनी गलती की वजह से। मोहसिन नकवी किसको पता नहीं है कि वो एंटी पीटीआई था? उनके चैनल्स के ऊपर जितने पिछले साल से मैंने प्रोग्राम देखे हैं वो इमरान खान को और पीटीआई का एक नेगेटिव रुख लेके चलते रहे। तो अगर इलेक्शन कमीशन अपनी इज्जत करवाना चाहता है तो फिर उसको यहां पे गैर जानबदार होना चाहिए था। उनकी जानबदारी नजर आती है। अब उनकी जानबदारी के खिलाफ आप अदालत में जाते हैं, अदालत आपका केस वापस कर देती है। तो मुझे तो यूं लगता है कि सारा निजाम जो है वो बड़ा मजबूत तरीके से सिर्फ एक साइड पे खड़ा है और ये सब कुछ शायद सूट कर रहा है। इमरान खान का कसूर सिर्फ एक है, उसने कहा भाई करप्शन के खिलाफ मैं जंग लड़ूंगा, जिहाद करूंगा। वो मेरा ख्याल है किसी को भी पसंद नहीं, क्योंकि शायद सारा माशरा जो वो
इस काम पे लगा हुआ है कि मुल्क बेशक बर्बाद हो जाए, करप्शन हमने कर नहीं, ठीक हो गया। इसी वजह से शायद वो पसंद नहीं है। अच्छा साबिर शाकिर, मुझे यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की जो तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी, उसमें जो फ़ैसला आया था, जो उनकी फाइंडिंग्स थी, उसमें ज़िक्र किया गया था एक स्पेनिश प्ले का, जिसमें उसने करार दिया था कि जो कत्ल हुआ था वो सारे का सारा जो पिंड था, वो सारे का सारा जो देहात था, वो उस कत्ल में शरीक था और वो उसका कत्ल करना चाहते थे। अभी मैं जनरल साहब की बात सुन रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन, अदालतें और जो भी ताकतवर हलके हैं सब इमरान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं। तो ये बात मुझे उस सूरत हाल से मैं उसका कंपैरिजन कर लूँ, मुझे उसके पैरेलल लगती है। व्हाट डू यू से? देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, उनको फांसी दे दी गई। 11 साल पीपल्स पार्टी को क्रश करने की जितनी ज़्यादा की गई, पूरी कोशिश की गई। 11 साल ज़ियाउल हक साहब का माशाल्लाह। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को क्या रोक लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या रोक लिया गया था? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2 दफ़ा हुकूमत बर्तरफ की गई। ज़रदारी साहब को 11 साल जेल में रखा गया, उनको एग्जाइल में जाना पड़ा, सजाएं हुई, जेलों में डाला गया। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रुक गया? फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी चल बसी, उनको भी दहशतगर्दी का शिकार हो गई। क्या जरदारी साहब को रास्ता रोक लिया, पीपल्स पार्टी का रास्ता रुक गया? उसके बाद अब बिलावल भुट्टो आ गए हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो का रास्ता रोक लेंगे? इसी तरीके से नैप, नेशनल अवामी पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने उनकी जमात को बैन किया, वो नेशनल अवामी पार्टी बन के आ गए। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में हमें क्या बताया जाता था? फिर खान अब्दुल वली खान, क्या उनका रास्ता रुक गया? फिर असफंदियार वली खान आ गए, फिर उनके बेटे आ गए। चौथी जनरेशन चल रही है पाकिस्तान में। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, फिर उलमा देवबंद, ये सारे एक हैं बिल्कुल लाहासिल एक्सरसाइज है। हम तारीख से कुछ सबक नहीं सीखते। क्या नवाज शरीफ साहब का रास्ता रुक गया? नवाज शरीफ साहब को कितनी दफ़ा पकड़ा गया, कितनी दफ़ा जेल डाला गया, हथकड़ियाँ लगाई गई, और उसके बाद ये अब तो ये बात हो रही है ना कि बेटी का केस डाल दें। उस वक्त आप जंग और जियो की खबरें देखें ना कि कौन सी अद्वियात वहाँ से बरामद करवा रहे थे जब ये अक्टूबर 99 हुआ। तो ये सारी हम तारीख से सबक नहीं सीखते और पुराना स्क्रिप्ट लेके बैठ जाते हैं। अब इमरान खान साहब को माइनस करने का शौक है। भाई आपने अगर सारी उम्र हम 1947 से लेके अब तक 75 सालों में हमने माइनस ही करते आ रहे हैं। आधे मुल्क से ज्यादा हिस्सा माइनस कर दिया, बांग्लादेश बनवा दिया। इसके बावजूद हम माइनस फार्मूले से बाज नहीं आते और हमें इत्मीनान नहीं होता। आप, मेरा ख्याल है कि प्लस करके भी देख लें, इन सारों को प्लस करके भी देख लें, और प्लस में ही फायदा होता है, माइनस में कोई फायदा नहीं। ठीक है आपकी बात, लेकिन वो सारे तो प्लस हो गए पीडीएफ में, अब सिर्फ एक फिर उसको माइनस करने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं, तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, आज इमरान खान साहब ने कौम से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन है आसिफ अली जरदारी के हवाले से। उन्होंने कहा बड़े शौक़ से वो इल्ज़ाम लगाएं, और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सॉलिड इंफॉर्मेशन है और ये इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो मंसूबा बनाया है उसमें आसिफ अली जरदारी के बारे में जो मैंने बातें कही हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो उन्होंने ये रिपीट किया है। तो ऐसी सूरत हाल में इस चीज़ की तहकीकात होना ज़रूरी नहीं है? उन्होंने जो इतनी बड़ी एक बात कही है। देखिए, बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर अगर कोई तहकीकात का हम सोचें तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कॉन्क्लूसिव हो या वो किसी भी शक्ल में हकीकत के मुताबिक हो। हकीकत उसमें सामने नहीं आ सकेगी, क्योंकि इस वक्त जो सेटअप है वो टोटली सारा सेटअप वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से जान छुड़ाना चाहता है। तो आप अगर इमरान खान का सारा कॉन्टेक्ट देखें, वो मुंह से कोई बात निकालेगा तो इधर मुकदमा खड़ा हो जाएगा, FIR दर्ज कर देते हैं। ये इस स्टेज के ऊपर अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे हालात हैं कि तहकीकात का तो मुतालबा होने नहीं चाहिए, उसमें इमरान खान को झूठा साबित करते हैं। अलबत्ता इसमें जब डिफेमेशन का केस जो है वो अगर कोई फाइल करता है, जरदारी साहब फाइल करते हैं,
तो इमरान खान को बात करने से पहले सिर्फ ये देख लेना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जिसने दी है, क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको साबित कर सकेंगे या उस पर बात वो कर सकेंगे, ये सब तस्लीम करने के वाकई ये ठीक कहा जो इन्होंने, वो प्रॉब्लम बन सकती है। और फिर वो ये केसेस तो बड़े लंबे चलते रहते हैं, उसमें कोई इतना है नहीं, लेकिन आम आदमी अगर मैं किसी से बात करता हूं, पूछता हूं इनके इंप्रेशंस, तो वो इमरान खान की बात को दुरुस्त समझते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान को तो आज खतरात हुए, लेकिन पहले जितने पीपल्स पार्टी के अपने भी लोग मारे गए, खालिद शहनशाह हो, बेनजीर हो या मुर्तजा भुट्टो वगैरह, तो इनके इल्जामात तो लगते रहे हैं जरदारी साहब। और बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे वो तो बड़ा बरमलाक कहते रहे। जनरल मुशर्रफ ने कहा, फिर उसके अलावा इनके अपने पीपल्स पार्टी के एक शहजादा समथिंग नाम उनका ज़हन से उतर रहा है, उन्होंने, उनकी वीडियो है यहाँ पे, बड़े तसल्ली से वो सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरदारी साहब के वो मुख्तलिफ वक्तों की गुफ्तगू से रेफरेंस देके कर रहे हैं। तो एक रेपुटेशन है एक आदमी की कि वो इस मैदान का खिलाड़ी है, वो कर सकता है ये चीजें। अच्छा नहीं जनरल साहब, एक इसमें मैं कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने ये कहा कि उन पर एक मंसूबा बनाया गया है और एक कहा जाएगा कि एक जुनूनी ने उन पर गोली चलाई और उनको मार दिया, और वज़ीराबाद में हमने देखा वैसा ही हुआ। एक लड़का पकड़ा गया, उसने गोली चलाई और उसका वीडियो बयान आ गया जी कि मैंने ख़ुद से ये फ़ैसला किया है, हालांकि जो JIT है उन्होंने बताया कि ये 2-3 शूटर थे। तो अभी तक की जो उन्होंने बात कही अपने ऊपर होने वाले हमले के हवाले से, ये जो वज़ीराबाद का था, तो दुरुस्त साबित हुई, लेकिन अब उसका एविडेंस, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, ठोस इन्फॉर्मेशन है, और अब ये इस तरह करेंगे, और उसमें वो नाम ले रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब का। तो एक बात में उनके सब्सटेंस तो है। देखिए जी, उनको सब्सटेंस भी है, उनके पास होगा, और दूसरा बात यह है कि वो जस्टिफाइड भी हैं। जब एक आदमी पे एक हमला हो चुका है और ये कुदरत ने बचा लिया, दूसरे ने तो मारने का पूरा इंतजाम किया था, वो बच गए, लिहाजा उसको तो हक हासिल है और उसको शक भी है, खदशा भी है, और वो उसको हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन भी हो। सो इमरान खान का कहना गलत नहीं है, वो बिल्कुल अपने तौर पे हक बजानब भी हैं और हो सकता है कि दुरुस्त भी कह रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि जहां केस अदालत में को ले जाए तो उसमें फिर वो अदालती कार्रवाइयां मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर देती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक हमला होना है, ये मैं बेशक इसको रैशनलाइज कर रहे, मैं एक बड़ी सीधी सी बात करता हूं कि जो पहले वजीराबाद में हमला हुआ उसके लोगों को पकड़े जाने की तो बात बड़ी दूर की है, ना FIR दर्ज हो सकी और ना ही कोई इंक्वायरी उसके बारे में हो सकी जो क्रेडिबल हो, जिस पे यकीन किया जाए। तो जो कातिल हैं उनके लिए इससे बड़ी और क्या हौसला अफजाई हो सकती है कि भाई यहां तुम्हें कोई नहीं पूछ सकता, एक दफा नाकाम हो गया, दूसरी दफा फिर करो। हम यकीन दहानी कराते हैं कि ना तेरा केस कभी इन्वेस्टिगेट होगा और ना ही कभी कोई पूछेगा तुम लोगों से। बिल्कुल ठीक है। और ना ही कभी FIR आए। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुल्क के हालात हैं इस किस्म के कि बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा साबिर शाकिर, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जी आप इंतखाबात नहीं हो सकते, दहशतगर्दी हो सकती है, दूसरी तरफ मरीम नवाज का हम जिक्र कर रहे हैं, भावलपुर में आज उन्होंने एक शादी हॉल में जाके बड़े धूम धड़ल्ले से वो सारी गुफ्तगू भी कर ली, और मैं आपको उनका शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं जिसमें वो कह रही हैं इलेक्शन भी होंगे, मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी। सुन लीजिए ज़रा। अच्छा, ये एक तो ज़रा बयान फरमा दीजिए, बड़ी जल्दी रिकवर कर गई गले की सर्जरी से, और दूसरा वो कह रही हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे तो हम उसमें क्लीन स्वीप करेंगे, और उनकी जो कैंपेन है वो तो चल रही है सारी, बिल्कुल उन्हें दहशतगर्दी का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, दो बातें, एक तो ये जो स्वीप का मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि जब पार्टी इलेक्शन होंगी तो उसमें मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी, क्योंकि उनको अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ी बगावत का सामना है इस वक्त। आपने देखा होगा शाहिद खान अब्बासी साहब, चौधरी निसार अली खान साहब और मजीद कुछ लोग जो हैं वो हैं तैयार। लेकिन ये जो पिछला बयानिया है समी साहब और जैन साहब के पेशावर खुद कुछ धमाका हुआ, और उसके बाद साथ ही इस सारे का मलबा भी वो इमरान खान पे डाल रहे हैं, यानी कि पिछले 3.5 साल की पॉलिसी जनरल फैज हमीद पे, जनरल बाजवा पे भी सारे इमरान खान साहब को हम नाम ले रहे हैं, लेकिन साथ मिलिट्री लीडरशिप का नाम ही ले रहे हैं।
ये मलबा भी इमरान खान साहब पे डाल रहे हैं कि ये सारा कुछ ये हो ही उनकी वजह से हुआ है। ये उन्होंने जो पिछले काबुल फाल के बाद जो पॉलिसी अपनाई, लेकिन दूसरी तरफ इसी की बुनियाद पे वो कहते हैं इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये फिर सारी कार्रवाई इलेक्शन, अगर फायदा इनको पहुंचना है, इलेक्शन इन्होंने मुलतवी करवाने हैं, तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? इसका बेनिफिशियल तो ये बनना चाह रहे हैं ना कि इसकी बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करवाएं। एक तरफ कहते हैं इमरान खान कर रहे हैं, इमरान खान ने अगर इलेक्शन मुलतवी तो ये करवाना चाहते हैं, ये सारे के सारे इमरान खान तो इलेक्शन करवाना चाहता है। तो ये खुद ही कन्फ्यूजन का शिकार है। और ख़ासतौर पे वो मियाँ वाली स्टोरी जो आपने बताई, वो पूरी फिल्म, वो मुझे भी उसकी भेजी थी किसी ने कि जनाब ये देखें कितना बड़ा खौफनाक, और उसके बाद फिर तारीखी असनाद दी जा रही हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें माजी में पिट चुकी हैं और इस वक्त कुदरत का कोई, मेरा ख्याल है कुदरत का कोई और प्लान है और उसी तरफ वो बढ़ रहे हैं। वरना ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हो और वो बच जाएं, क्योंकि वो पूरी कोशिश यही की गई थी। फिर आप वो जनरल चिश्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको मैसेज ही देना था, मारना नहीं था। तो ये सारी बातें जो है मजाक ही है ना। बिल्कुल 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 सही है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर आपका। जनरल साहब, आपका भी वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट ये सारी गुफ्तगू है और इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसको जारी रखेंगे। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। लेकिन आज बड़ी एक इस तरह की हरकत की गई सोशल मीडिया पर, ये चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों की डाल के एक वाक़या बनाने की कोशिश की गई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मुल्क जो है उसमें बड़ी कोई दहशत गर्दी होने वाली। अल्लाह ताला हमें बचाए। हमारे इदारे बड़े इस लिहाज से हम समझते हैं कि तैयार हैं और वो ऐसा नहीं होने देंगे। और फिर दूसरी जानब मरीम नवाज़ पूरे पंजाब का दौरा कर रही हैं, इलेक्शन भी नहीं करवाने क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन मरीम नवाज़ के दौरे फैसिलिटेट किए जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पर वो शादी घरों में वो जलसे कर रही हैं। तो ये एक, जैसे वो कहते हैं ना कि क्या ये खुला तजाद नहीं है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।